NCERT 12th क्लास एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का एक क्वेश्चन है जिसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके तीनों शीर्ष दिए गए हैं। तो हम एक यहाँ त्रिभुज बना लेंगे जिसके तीनों शीर्ष 2, 7, 1, 1 और 10 ले लेंगे। और शारीरिक में हम जो एक फॉर्मूला है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का, जिसमें 3 बिंदुओं को हम कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अगर त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं तो हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये x1 y1 मान लें, ये x2 y2 ये x3 y3 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, देखें x1 x2 x3 यानी कि 2 1 और 10, ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा 2 1 और 10। दूसरे कॉलम में हमें y यानी कि कोऑर्डिनेट लेना है, OT जिसे कहते हैं y1 y2 y3। तो हम पहले वाले पॉइंट को ये 7 जो हमारा y1 होगा, 1 y2 होगा और 10 y3 होगा। उसी ऑर्डर में लेते हैं जिस ऑर्डर में हमने भुज ले रखे हैं। तो आपका हो गया 7 y का इसके लिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ले लेते हैं, हमारा फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला कि 1/2 और ये निर्देश मान लेते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर लाइन है। इस 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 - 8 रहेगा, वही होगा टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट। और नेक्स्ट माइनस का 7 और इसके सिंपलीफाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा आपका इस 1 से और इस 10 का मल्टीप्लाई है 1 से, तो 1 - 10 आएगा। तीसरा हमारा एलिमेंट 1 है और हम प्लस का 1 है तो इसलिए सिंपलीफाई करेंगे 8 - 10। तो इस तरह से हम सिंपलीफाई करेंगे। ये x1 y1 इस तरह से इसको जैसे हम इसको करते हैं x1 y2 - y3 - y1 x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y1। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल किया और निश्चित मान निकालेंगे। 1/2 सिंपलीफाई करते हैं, माइनस का 7 यानी 14 हो गया, यहाँ पर माइनस का 9 7 से मल्टीप्लाई हुआ 63 होता है, 63 आया यहाँ पर और माइनस का 2 आया। सिंपलीफाई करें 1/2 63 - 7 60 तो बचा 1/2 इधर आपका 7 और 47 डिवाइड करेंगे तो 2 × 4 2 × 6.5 और जो भी डिवाइड होगा वही लाइन में उसका आंसर लिख दिया जाएगा। इस तरह से हम सारे का इस्तेमाल करके किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।